हेलो फ्रेंड्स, आज आपका दोस्त गौरव कुमार गर्ग आ गया है चंडीगढ़ स्थित सुखना लेक में। और आज हम आपको लेक के बारे में सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया, कब करवाया, ये मैन मेड है या फिर प्राकृतिक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने इस सुखना लेक ब्लॉग में जानेंगे और लेक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये 2 व्हीलर की पार्किंग है। ये लेक के सामने ही अवेलेबल है। आप जब भी यहाँ पर अपनी बाइक से आएंगे आपकी इंस्टेंट बाइक और कार पार्क हो जाएगी। बाइक के लिए इन्होंने 7 रुपये फ़िक्स किया हुआ है और कार के लिए इन्होंने 14 रुपये फ़िक्स किया हुआ है। ये रेट अब कई बार रिवाइज़ हो जाते हैं, तो जब आप आएंगे तो आप ये मान लीजिए 10 और 20 रुपये का आप एस्टिमेट लेके चलिए, जो आपको बाइक के लिए 10 रुपये और कार के लिए आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। ये जो आप साइकिल देख रहे हैं ये ई साइकिल्स हैं। इसको आप ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और इसी स्टेशन या अन्य स्टेशन पर ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम लेक की तरफ चल पड़े हैं। ये लेक के पास एंट्री में जो मेंटेन किया हुआ वाला पार्क है। अब हम तेज़ी से लेक की ओर बढ़ेंगे और आपको इसके आसपास की सारी चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें जैसे आप एंटर करेंगे मेल और फीमेल टॉयलेट आता है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। ये इसका कैफेटेरिया, और अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं वो वाला एरिया। यहाँ पर आपको चाट, टिक्की, गोलगप्पे, आइसक्रीम, नूडल्स, छोले भटूरे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाते हैं। और इनके जो प्राइस रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है। केवल आपको टिक्की और गोलगप्पों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से आप जो ओपन टूरिस्ट बस है जो आपको चंडीगढ़ के पूरे दर्शन कराएगी, उसका टिकट ले सकते हैं। और ये बोटिंग व अन्य जो यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि बच्चों के खेलने की सुविधाएं, उसका टिकट यहाँ लाइन लगी थी वहाँ से ले सकते हैं। ये मरमेड रेस्टोरेंट है। और ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सीटिंग अरेंजमेंट आप किसी भी शॉप से शॉपिंग करके या सामान ख़रीद के आप यूज़ कर सकते हैं। ये मरमेड रेस्टोरेंट का जो मेन्यू कार्ड है वो है, इसमें आप देख सकते हैं रेट कितने मिनिमम दिए गए हैं। रेट के साथ साथ इस रेस्टोरेंट की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ के छोले भटूरे और नूडल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैंने खुद ही पर्सनली खाए हैं। तो आप बिना किसी डाउट के इस रेस्टोरेंट में खाना पीना खा सकते हैं और क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। और इस रेस्टोरेंट को जो नाम है, इस रेस्टोरेंट को मरमिट रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट भी है और बाहर भी आप बैठ के खा सकते हैं। दोस्तों, मैं तो जब भी यहाँ पर आता हूँ और कुछ खाता हूँ, मैं तो बाहर बैठ के खाता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर बाहर बैठ के खाने में। ये पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट या कॉमन सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पर वैसे आप चलते फिरते भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों को खेलने की, बच्चों की एक्टिविटी करने की जगह है। ये थोड़ी सी मुझे महंगी लगती है। इसके लिए आपको मिनिमम 225 रुपये हाफ आवर का पे करना पड़ता है। आप देख सकते हैं एडवेंचर 225 रुपये और कॉम्बो 350 रुपये। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और जो मेरी तरह जिन पे लिमिटेड पैसा है, भाई खर्चे बहुत हैं आजकल घरों के, बच्चों को संभालना, राशन पानी सब कुछ मैनेज करना आजकल बहुत भारी होता है। तो जिन पर अथा पैसा है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी एक बार तो यहाँ पे आना ही चाहिए और अपने बच्चे को ये एक्टिविटी कराना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो उनको ये सब चीज़ें करने का बहुत ही ज़्यादा मन होता है। हमने भी अपने बच्चे को करवाना है, फ़िलहाल तो नहीं करवा सकते क्योंकि अभी हमारी गुड़िया बहुत छोटी है। अब हम आ गए हैं लेक की तरफ। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लेक का नज़ारा है। ये बोटिंग के लिए जैसा शिकारा होता है कश्मीर वाला, वो भी हैं और अन्य बोट भी हैं। इन बोट में बैठने के लिए आपको पहले टिकट ख़रीदना पड़ता है और इनका टिकट चार्जेस भी थोड़ा ज़्यादा है। और ये जो आप देख सकते हैं पवन चक्की है, सामने जो ओपन हैंड मोनूमेंट है जो चंडीगढ़ का सिंबल है। और अब हम आपको विंडो पे लेके चलेंगे, टिकट का प्राइस दिखाएंगे आपको कितने कितने का क्या क्या टिकट प्राइजेस हैं। पहले एक बार और हम नज़दीक से बोटों को निहार लेते हैं और इसकी खूबसूरती का मज़ा ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इतनी शानदार जगह है। अगर आप चंडीगढ़ में आएंगे
और यहाँ पर पहुँचने के बाद आप पूरा दिन यहाँ पे निकाल देंगे, फिर भी आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। हमारा तो दोस्तों करता ही नहीं है। वैसे तो मैं लेक के पास ही रहता हूँ, मैं तो अक्सर आता ही रहता हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा आज तक मन नहीं भरा है। पिछले 9 सालों से मैं लेक पे आ रहा हूँ, लेकिन जितनी बार आता हूँ उतनी बार मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं, लोग बोट में जाने से पहले लाइफ जैकेट पहन रहे हैं और लाइफ जैकेट पहन के ही बोट में लोग बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों, जैसा मैंने बोला था, टिकट विंडो की तरफ, और हम सारे के सारे प्राइजेस देख लेते हैं। क्रूज़ बोट मिटा रखा है। ये लग्जरी बोट का 600 रुपये पर पर्सन है 1 आवर के लिए। जो 2 सीटर की 250 रुपये हाफ आवर के लिए, 4 सीटर के लिए 500 रुपये हाफ आवर के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 250 और 500 है, और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो रिफंडेबल होता है। ये बच्चों का प्लेइंग जोन है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं अलग अलग तरीके के, और ये देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर वाले झूले हैं, प्लेन वाले झूले हैं, और बहुत ही ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे झूले देखने को मिलते हैं। ये सामने ट्रेन चल रही है, और ट्रेन के पीछे आप देख सकते हैं वो पुल है, और उस पर बच्चा बैठेगा तो बहुत तरीके से, बहुत तेज़ी से घूमता है और बच्चों को गिराने के चक्कर में रहता है। इसका यही इस गेम का मज़ा है। गाड़ी आपने देख रही थी रोलिंग वाली, या बच्चों की टक्कर वाली गाड़ियाँ हैं, पता नहीं इनको नाम क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आनंद वाली जगह है। ये सब बच्चों के लिए। बच्चा यहाँ आता है तो इनको खेले बिना दम नहीं लेता, और माँ बाप की पॉकेट को खाली करा देता है। आपने को ये सब देख सकते हैं, इसमें टिकट का प्राइसिंग आपको दिख गया होगा। और ये जो बंदे बैठे हैं ये स्केच करते हैं यहाँ। अगर आप अपना स्केच बनवाना चाहते हैं, इन बंदों के पास आइए, ये आपका इंस्टेंट स्केच बना देंगे। ये देखिए, इस बंदे ने बैठकर अपना स्केच बनवाना शुरू कर दिया है, और आप देख सकते हैं इसका फेस डिट्टो बनना शुरू हो चुका है। अब हम दोबारा लेक की तरफ आ गए हैं, और लोग अपना टिकट चेक करवा के बोटिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सारी बोट ऑलरेडी लेक में घूम रही हैं, और बहुत सारी बोट पे लोग बैठने के लिए तैयार हैं। लाइफ जैकेट तेज़ी से पहन रहे हैं। ये पवन चक्की आप देख सकते हैं फ़िलहाल रुकी हुई है, क्योंकि हवा उतने प्रेशर से नहीं चल रही है, और लोग सरोवर में बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं। ये जो सुखना लेक है, पहले यहाँ पर बत्तखें हुआ करती थी, लेकिन जब बर्ड फ्लू आया तो उन बत्तखों को यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन जब तक बत्तखें थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता था, क्योंकि बत्तखें चारों तरफ घूमती रहती थी। अब बत्तखें तो चली गई हैं, लेकिन बत्तख नुमा यहाँ पर बोट आ चुकी हैं। लेकिन जो बत्तखों का देखने का आनंद था वो बहुत ही ज़्यादा सुखद और अच्छा लगता था। लेकिन दोस्तों, इंसान ने अपनी सेफ्टी के लिए जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लिए हैं, और इंसानियत को बचा के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, लोग बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं, लेक का पूरा नज़ारा। और अब हवा भी धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। और अब चक्की भी, मैं तो जस्ट पवन चक्की बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें तो पता है कि पवन चक्की इस तरह की होती है, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या चीज़, इतना तो दोस्तों मुझे भी नहीं पता है। लेक का कंप्लीट नज़ारा आप देख ही रहे हैं, यहाँ से कितना बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये है लेक, यह है चंडीगढ़ का सिंबल जो कि लेक पर बनाया गया है। अब हम इसको नज़दीक से पढ़ते हैं। चंडीगढ़ द सिटी ऑफ पीस, लेट्स स्ट्राइव फॉर, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, जो चक्की सिटी वाइट कलर की, जो सामने बहुत तेज़ी से घूमनी शुरू हो गई है, हवा चलनी शुरू हो गई है। और ये बहुत बड़ी क्रूज़ बोट भी हमें दिखाई देनी शुरू हो गई है। ये एंट्रेंस है, इस तरफ से भी आप आ सकते हैं। बहुत सारे एंट्रेंस है, एक कैफेटेरिया जोन वाला एंट्रेंस है, आगे भी एंट्रेंस है। लेक पे आने के बहुत ही ज़्यादा एंट्रेंसेस हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये हम सीढ़ी से लेक के नीचे तक जाएंगे और ये जो बत्तख टाइप चिड़िया माइग्रेट बर्ड हमें दिख रही हैं, इनको भी हम निहारेंगे और इनको नज़दीक से देखकर अपनी बत्तख की जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बोटिंग का दृश्य भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनूठा लगता है और मन को बहुत ही ज़्यादा शांति प्रदान करता है। यहाँ पे आने के बाद आप जब इन माइग्रेट्स बर्ड्स को देखेंगे तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अलग फीलिंग होती है। ये आप देख सकते हैं कितने रिलैक्स मोड में ये जो माइग्रेट बर्ड्स हैं वो अपना दाना पानी का मज़ा ले रही हैं। और इन बत्तखों को यहाँ पर जो नोटिस लगा है उस नोटिस के अनुसार माइग्रेट बर्ड को किसी भी तरह की कोई भी चीज़ को खिलाने पे पूर्णतः प्रतिबंध है। इनको किसी भी तरह का दाना या कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर जो पुलिस है वो बंदे के ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं ये तीसरा एंट्रेंस यहाँ लेक पे आने का जो कि फ्रंट की तरफ है और ये सामने पुलिस चौकी है। ये पुलिस चौकी लेक की प्रोटेक्शन के लिए है। पुलिस के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों की भी ड्यूटी लगती है और वो हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस प्रकार लेक को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पर पक्षियों के साथ साथ इंसानों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यह झील हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। इस झील का निर्माण 1958 में सुखना चो जो कि एक बरसाती झील थी उसको बांधकर 3 वर्ग किलोमीटर में इस लेक का निर्माण किया गया। पहले यहाँ पर बरसाती पानी की वजह से गार आ जाती थी। इसके लिए प्रशासन ने 25.42 वर्ग किलोमीटर एरिया को एक्वायर किया और वहाँ पर जंगल लगाए। इसके बाद जो बरसाती पानी था उसको निकालने की 1974 में अलग से व्यवस्था की गई और इसके अंदर साफ पानी भरने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार लेक का निर्माण थोड़ा प्राकृतिक है और थोड़ा मैन मेड है, लेकिन जो भी है इतना खूबसूरत मैन मेड लेक और उसके चारों तरफ का आवरण जो कि इंसान द्वारा तैयार किया गया है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को जंगल में परिवर्तित करना और फिर इतनी बड़ी झील को बांधना अपने आप में एक बहुत बड़ी सूझबूझ और बहुत बड़ा वैज्ञानिक कार्य था, जो कि 1958 से लेकर आज तक बदस्तूर बना हुआ है और ये हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि इसकी प्लानिंग में किसी भी तरह की कोई भी चूक की संभावना नहीं रखी गई है। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं ये भी 150 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ है और ये पेड़ बदस्तूर खड़ा हुआ है और आज ये पेड़ चंडीगढ़ की पहचान भी बन चुका है। ये आप झील का नज़ारा देख सकते हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो चुका है, बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है, लेकिन एनी हाउ हम अपना वीडियो कंप्लीट करके ही जाएंगे। ये पीपल का पेड़ हम नज़दीक से देख सकते हैं। ये आज एक चंडीगढ़ की धरोहर बन चुका है और इसको हेरिटेज पीपल पेड़ का दर्जा भी दिया गया है। इसके पास एक बोर्ड भी लगाया गया है और बोर्ड में सारी की सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं हेरिटेज ट्री ऑफ चंडीगढ़ द लेक पीपल ट्री। ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं अपनी शाखाओं को लेक में डाल चुका है और अपनी पानी की कमी को डायरेक्ट पूरा कर रहा है और इसी ही कारण है कि ये आज भी बना हुआ है और ये एक इतिहास में अपनी स्थिति को दर्शा रहा है। इस बोर्ड में सारी की सारी चीज़ें इसकी मेंशन है। अब हम दूसरी तरफ
जाएंगे और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना गया है। उस प्लेटफॉर्म से हम गोल्फ क्लब देखेंगे। यहाँ पर गोल्फ क्लब है जहाँ से आप लोगों को गोल्फ खेलते हुए देख सकते हैं। ये जो आकृति है इसका तो मुझे मतलब पता नहीं। इस पर लिखा है कि भाई जिन्होंने चंडीगढ़ को बनाया था उन्होंने लेक और डैम को चंडीगढ़ के लोगों के लिए बनाया है ताकि यहाँ के लोग इस पर आके अपने जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत एक ताजगी के साथ कर पाएँ। ऐसा ही कुछ इस पर लिखा था। या आप पीपल का पेड़ देख सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का साइलेंस जोन जिसको जॉगिंग ट्रैक कहा जाता है। यहाँ पे एक 1800 मीटर का जॉगिंग ट्रैक है जो कि बहुत ही प्यारा मट्टी से बनाया गया है। अगर आप इस पे दौड़ते हैं आपकी टांगों के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है क्योंकि इसको अच्छे से मेंटेन किया गया है। और आप यहाँ से अपने फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं। ये देख सकते हैं दूसरी तरफ से आएंगे तो 1800 मीटर है और इस तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो 0 लिखा हुआ था। ये देख सकते हैं ईंटों के साथ इस ट्रैक को बाउंड्री दी गई है और बीच में मिट्टी को भरा गया है। ये जो आपको दिख रही हैं खड़े खड़े पोल, ये लाइटिंग है जो कि रात को अच्छे से चलते हैं और आपको दौड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर सॉफ्ट म्यूजिक बजता रहता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से चढ़कर आप गोल्फ क्लब में खेलते हुए लोगों को निहार सकते हैं और लेक के भी दर्शन ऊंचाई से कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, लेक के पास के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हो चुके हैं। इस कारण आप इस पर चढ़कर लेक का अच्छे से मज़ा नहीं ले पाएंगे और आपको केवल पेड़ की शाखाएं ही देखने को मिलेंगी। अब हम प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ चलते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़कर आपको इसको लेक को और गोल्फ क्लब को दिखाएंगे। पहले हम प्लेटफॉर्म के बेस को देख लेते हैं। ये बेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, किस प्रकार बनाया गया है पास चल के निहारते हैं और इसकी आर्किटेक्चर को समझते हैं। ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ईंटों से बना है। इसमें किसी भी तरह के बीम का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। ये 3 ईंटों की दीवार है जो कि एक स्क्वायर दीवार है। बहुत ही सारी पिलर्स को जो कि 27 इंच की दीवार के रूप में है, दीवार को खड़ा किया गया है और एक साथ में यहाँ पर इसकी सीढ़ियों को भी इसी 27 इंच की दीवार पर लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी दीवार के साथ इन्होंने इस आकृति को बनाया है। अब हम इस पर बढ़ चलते हैं और देखते हैं। ये आप देख सकते हैं लोग गोल्फ का मज़ा ले रहे हैं। घास बिल्कुल 0 कटी हुई हैं, बिल्कुल ग्रीन, जैसे सर पे टकला होने के बाद जब बाल उगते हैं ना खेती के, सर किस तरह वाइट ब्लैक दिखता है एकदम चिकना, उसी तरह ये घास चिकनी प्रतीत हो रही है। तो गोल्फ के लिए रिक्वायर्ड यही होता है कि घास को बिल्कुल 0 कट किया जाता है और जो गोल्फ क्लब की घास होती है वो भी अलग तरीके की घास होती है। अब हम इस प्लेटफॉर्म से लेक की तरफ चलते हैं और लेक को निहारते हैं कि लेक हमें किस प्रकार कितना दिखाई देता है। ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म के बेस, पूरा प्लेटफॉर्म जहाँ हम खड़े हैं और पेड़, आप जैसा मैंने आपको बताया था, पेड़ ने इस प्लेटफॉर्म को ज़बरदस्त तरीके से घेर लिया है और लेक का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है और बहुत दूर एक गुरुद्वारा भी दिखाई दे रहा है। ये आप गुरुद्वारा देख सकते हैं, जंगलों के बीच में एक गुरुद्वारा स्थित है। हम तो इस गुरुद्वारे में कभी गए नहीं हैं, लेकिन हाँ कभी भविष्य में जाएंगे ज़रूर। और यहाँ पे इसके बाजू में ये आपको ट्रैक दिख रहा है, ये साइकिलिंग ट्रैक है जो कि आपको लेक के इस छोर से दूसरे छोर की तरफ ले जाता है। अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और आपको साइकिल ट्रैक दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये एक साइकिल ट्रैक है और ये पूरा का पूरा सीमेंटेड साइकिल ट्रैक है जो आपको एक छोर से दूसरे छोर में जो बीच की तरफ है आपको वहाँ ले जाएगा। इसके बाद आप
अगर आपको किशनगढ़ जाना है तो यहाँ से आप आराम से किशनगढ़ की तरफ जा सकते हैं। ये पीपल के पेड़ का बेस है और अब हम दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ के आपको हम पंप रूम के दर्शन करवाएंगे और इसके बाद हम आपको वापस लेक के बाहर लेके चलेंगे और आपको जो लेक का दूसरा छोर है उसके दर्शन हम आपको अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में करवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। फ़िलहाल हम लेक का ये वाला छोर कंप्लीट करेंगे। ये जो आपको पंप रूम दिखाई दे रहा है, यहीं से इस लेक में पानी को सप्लाई को सुनिश्चित किया जाता है और जो भी रिक्वायर्ड पानी वगैरह होता है वो यहीं से इसमें डाला जाता है। ये चीज़ मुझे किसी ने बताई थी, इस चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हूँ। और आप देख सकते हैं लेक का कितना बड़ा क्षेत्र में लेक फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें 1800 मीटर का तो जॉगिंग ट्रैक ही है, प्लस यहाँ से आप लगाइए 500 मीटर और उधर से आप लगाइए 500 मीटर, तो कुल मिला के इसकी जो चलने की जो ये ट्रैक है, जो कि मेरे हिसाब से हाइट लेंथ कम से कम होगी 2.5 से 3 किलोमीटर की इसकी ये वॉकिंग जो रोड वगैरह दी गई हैं, ये एक छोर से उस छोर की तरफ 2.5 से 3 किलोमीटर की लंबाई में होगी। अब हम लेक की जहाँ से हम अंदर घुसे थे उस तरफ बढ़ चलते हैं और आपको रास्ते में जो एक्सरसाइज करने की जो जगह है वो भी आपको दिखाएंगे, जहाँ पे आप सुबह आकर अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आकर आप अपनी एक्सरसाइज का मज़ा ले सकते हैं और अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। अब हम बाहर की तरफ जाएंगे। ये कितने प्यारे फूल चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं और इस एरिया को पूरा मेंटेन किया गया है। ये हम पूरा बाहर आ चुके हैं। ये चौथी एंट्री है यहाँ की, सुखना लेक चंडीगढ़। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, चंडीगढ़ को शॉर्ट में CHD लिखते हैं। ये पुलिस की चौकी है और ये जो रोड है ये राज्यपाल के घर की तरफ जा रही है। ये साइकिल की पार्किंग है, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी साइकिल को पार्क कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। ये CRPF के जवान हैं जो कि इसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। सुखना लेक मेंशन है यहाँ पर। और ये जो एंट्री है, एंट्री आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इस एंट्री को सजाया गया है। और ये लेक के पास जो रोड है वो भी बहुत ही ज़्यादा चौड़ी और बहुत ही ज़्यादा शानदार है। बल्कि चंडीगढ़ में आप जहाँ पर भी जाएंगे रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है कोविड की वैक्सीन का कैंप। यहाँ पर आप आकर एनी टाइम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक वैक्सीनेशन चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है पार्किंग की सुविधा, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। क्योंकि आज सैटरडे है तो यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और अब केवल जो गाड़ी आएंगी वो पार्किंग तक ही आएंगी, आर पार नहीं जा सकेंगी रॉक गार्डन की तरफ। या अगर आप दूसरी साइड जाना चाहते हैं सेक्टर 9 सेक्टर 10 की तरफ, तो आपको वापस सेक्टर 7 से होते हुए ही जाना पड़ेगा। इस एरिया को सैटरडे और संडे को ब्लॉक कर दिया जाता है। और अगर आप बर्ड पार्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सैटरडे और संडे को दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको लेक के पूरे के पूरे दर्शन करवा दिए हैं और लेक को अच्छे से एक एक जगह एक एक चीज़ को डिटेल बताकर सब कुछ आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया करके दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और फिर मुझे और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है वीडियो बनाने की। दोस्तों, इसी अपील के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।